नमस्कारम, सुस्वागतम, अभिनंदन। मैं हूं आचार्य रोहन चंद्रा। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बहुत ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो है हेल्थ। यानी कि आप समझ गए होंगे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रीता हैं। डॉक्टर रीता हमारी एम्स में काम करती हैं, डॉक्टर हैं। और आज उनके बहुत ऐसे प्रश्न हैं जो बहुत ही ज़्यादा मुझे सोचने पे मजबूर कर दिए। और पहले भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन करा, और अक्सर वो मुझसे कहती है कि सर ये क्यों होता है, क्या होता है। उनकी एक रुचि बहुत है एस्ट्रोलॉजी की तरफ। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कि कौन से ग्रह किस तरह के रोग देते हैं और हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए जिससे हम जो है बाहर आ जाएं और चीज़ों को अपनी बैलेंस कर सकें। क्योंकि आप किसी तरह की भी दवाइयों पे निर्भर हो तो दवाइयाँ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो दे रही, लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स भी देती हैं। और इसी चक्कर में आप फंस के रह जाते हो और चीज़ें डिस्टर्ब होती चली जाती हैं। यही समझना है कि दवाइयाँ तो साथ साथ चल रही है, लेकिन आप अपने आप को और बैलेंस कैसे कर सकते हो बाय परफॉर्मिंग सम एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज, राइट। आप अगर किसी तरह का एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज कर रहे हो, अपने उस ग्रहों पे काम करोगे, तो तब सिम्टम्स को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ों को इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी। धीरे धीरे आपकी दवाएं कम होती चली जाती हैं। हालांकि लोगों को आज बहुत ही अलग अलग विषयों पे ज्ञान हो चुका है, साइंस बहुत आगे जा चुका है और बहुत ही ज़्यादा एडवांस मशीन्स आ चुकी हैं। लेकिन इससे भी पहले, आज अगर हम 100 साल पहले की बात करें या उससे भी पहले की हम बात करें, इन सारी चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज किया। और इस विषय पे मैं आज आ पाया हूँ कि आपको जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझना बहुत ज़रूरी है। बीमारियाँ अभी आई हैं, मशीनें भी अभी आई हैं, लेकिन सेहत पहले थी और आपके प्लैनेट्स भी पहले थे। और कैसे पहले लोग मैनेज करते और आज कैसे मैनेज करेंगे। तो डॉक्टर रीता जी, आप शेयर करिए, आप अपने क्या क्वेश्चन हमसे पूछना चाहती हैं और क्या आपके मन में सवाल है। आचार्य जी नमस्ते। आपने मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए धन्यवाद। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज आपके साथ बैठ के इस बात पे चर्चा कर पा रही हूँ। और मेरी सच में ये बहुत उत्सुकता है जानने की कि जैसे हमारे पास, क्योंकि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे ये जानने में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है कि कैसे हम एक प्रॉब्लम, एक डिजीज़ सॉल्व करते हैं मरीज़ों की, और एक के बाद एक वो बेचारे किसी ना किसी डिजीज़ के चपेटे में आते रहते हैं। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है एक जानने के लिए कि कैसे व्यक्ति जो है एक के बाद दूसरी डिजीज़ के चपेट में आता रहता है। और हम तो सिर्फ सिम्टम्स पे वर्क करते हैं, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे नज़र में नहीं आ पा रही है। तो हमारे सामने सिम्टम्स आते हैं जिसकी हम उनको दवाइयाँ देते हैं, उसको हम क्योर करते हैं, लेकिन क्योर करने के बावजूद भी उनका जो मानसिक और शारीरिक बल है वो कम रह जाता है। उनकी जो दुख तकलीफ़ है वो हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर पाते। तो इस बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि उनकी ये पूरी पीड़ा ख़त्म हो पाए। देखिए, मैं इसका आंसर अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से देना चाहूँगा। मेडिकल साइंस या किसी भी तरह से इलाज करने की जो पद्धति है, उससे भी पहले एस्ट्रोलॉजी थी। एस्ट्रोलॉजी कैन हेल्प यू टू लिव अ हेल्दी एंड फिट लाइफ। जैसे सरल भाषा में मैं बोलूँ तो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप जी सकते हैं हेल्दी और फिट, यानी कि तंदुरुस्त जीवन। और हम ये कहते हैं कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है उसमें हर एक ऑर्गन और हर तरीके की चीज़ें इन्फ्लुएंस्ड होती है, हर बॉडी पार्ट इन्फ्लुएंस्ड होता है किसी पर्टिकुलर प्लैनेट से, एंड एस्ट्रोलॉजिकल एलिमेंट्स से वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो इस तरह से वी कैन प्रिडिक्ट कि व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होने वाली है और क्या आगे जाके वो फेस करेगा। कई बार हम चार्ट को देख करके बता सकते हैं उसको क्या प्रॉब्लम होगी। तो आज से 10 साल पहले ही अपने आप को अगर वो प्रोटेक्ट करता है, कर्मा करता है, तो वो उन चीज़ों से बाहर हो जाता है।
उन चीज़ों से प्रोटेक्टेड हो जाता है, उन चीज़ों को काट सकता है, जिसमें हम एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से जानते हैं कि सेकेंड, सिक्स्थ, एट्थ एंड 12th हाउस ये इंडिकेट करता है व्यक्ति के हेल्थ इश्यूज को। इफ एनी ऑफ देम इन्फ्लुएंस विद द मैलेफिक प्लैनेट, इनमें से 6, 8, 12 और 2 ये घर अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस होता है तो व्यक्ति को हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। उस व्यक्ति जिसका चार्ट होगा, अगर उस केस में इन प्लेसमेंट में मैलेफिक है, डेबिलिएटेड है या किसी तरह से प्लैनेट वीक है, उससे हेल्थ इश्यूज होती हैं। तो आचार्य जी, जैसा कि आपने कहा कि प्लैनेट्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर इंसान को क्या प्रॉब्लम्स हेल्थ वाइज होंगी, तो क्या आप बता सकते हैं कि कौन से प्लैनेट्स जो हैं वो हमारी हेल्थ डिस्टर्ब करने में सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं? ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स के लिए कई सारे प्लैनेट डिनोटेड होते हैं, जिसमें से चंद्रमा जो कि हमारे लंग्स का कारक है, हमारे बॉडी फ्लूइड का कारक है, अस्थमा से रिलेटेड इश्यूज जो भी होते हैं, हमारे मेल में लेफ्ट आइज का और फीमेल में राइट आइज का कारक होता है। तो यहाँ पे चंद्रमा, सूर्य हमारे बोन का कारक होता है, स्टमक का होता है, हमारे हार्ट का होता है एंड हमारे जॉइंट्स का होता है, साइनस का हमारा सूर्य कारक होता है एंड शनि हमारे जैसे एथराइटिस रिलेटेड। तो ऐसे हर एक प्लैनेट्स जो होते हैं किसी न किसी ऑर्गन से संबंधित होते हैं, हमारी हड्डियां, मांस, हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आईज, माउथ हमारे ब्लड से संबंधित, जैसे कि मंगल हमारे ब्लड से संबंधित होता है। तो ऐसे जितने भी प्लैनेट्स होते हैं किसी न किसी तरह के ऑर्गन संबंधित होते हैं। ये किसी मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ अगर ये इन्वॉल्व होते हैं तो सिचुएशन में यहाँ प्रॉब्लम्स होते हैं। Acharya ji, as we know that nowadays a very serious disease which is called cancer is emerging out in youths also. So I want to know that which planet causes cancer in a particular person's life. कौन सा एक प्लैनेट जिम्मेदार है कैंसर जैसी चीज एक व्यक्ति के जीवन में लाने के लिए? योर क्वेश्चन हैव अ वेरी डीप मीनिंग, बट मैं इनको एक सिंपल वे में आंसर देना चाहूंगा। राहु में कॉजेस कैंसर, पर राहु का प्लेसमेंट जैसे व्यक्ति के जीवन में है, राहु का प्लेसमेंट आपके रोग घरों में हो या वो मैलेफिक है या उसकी टाइम पीरियड चल रहा है वो मैलेफिक है आपके चार्ट में, तो कहीं ना कहीं ऐसी बीमारी को लाके आपके सामने खड़ा कर देगा। लेकिन इसमें भी और प्लैनेट्स जो हैं इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कहीं ना कहीं, तब जा करके इम्पैक्ट करता है। कई तरीके के कैंसर्स होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, बोन में कैंसर हो जाना। सो अलग अलग प्लैनेट्स के साथ अगर वो प्लैनेट इन्फ्लुएंस है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो अपना मैलेफिक इम्पैक्ट देता है। तो अगर मैं बात करूँ तो राहु और शनि किसी व्यक्ति के इंडिविजुअल चार्ट में अगर साथ बैठ गए हैं या दृष्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा मैलेफिक है, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाकर के प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देखिए, किसी भी बीमारी का कारण बन गया राहु, ठीक है, कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन गया राहु और उसको लंबा खींच दिया शनि ने। तो ये एक दिन का या एक साल की बीमारी नहीं, ये बीमारी 5-5 साल 6-6 साल से जो खींची चली आ रही होती है वैसी होती है। तो मुख्यतः इसमें शनि और राहु इसके कारक होते हैं। शनि और राहु के कारण ये जो है बीमारी किसी व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न होती है। किसी तरह का अल्सर, किसी तरह का फोड़ा, किसी तरह के दाने अगर आपके बॉडी में अचानक से हो गया, वो ठीक नहीं हो रहा, तो वहाँ राहु कारण हो जाता है और उस चीज़ को बढ़ावा देने के पीछे और प्लैनेट जिम्मेदार होते हैं। अगर ब्लड से रिलेटेड आ गया तो वहाँ पे व्यक्ति के जीवन में मंगल से कनेक्ट करेगा। अदर तरीके का कैंसर है तो वहाँ शनि और राहु का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो मेरा ये कहना रहेगा, जिनको बहुत देर से पता चला तो उनके लिए तो बहुत चीज़ें बहुत हो चुकी है। किसी को अगर पता चला है, इनिशियल स्टेज में है, तो उनको मेरा यही कहना रहेगा कि आप विश्लेषण करा के कुंडली का अपनी रेमेडीज करिए,
आप देखेंगे कि वो चीज़ें बदलना शुरू हो जाएं, क्योंकि ग्रह जब तक पकड़ के रखते हैं तो दवाइयाँ भी नहीं काम करती है। कई बार तो ग्रह इस तरह से आपके दिमाग पे छाए रहते हैं कि आप अस्पताल से दूर भागते हो, और जिस वजह से ये बीमारी पनप पाती है। अब बीमारी पनपती है, बाद में इकट्ठा आपको फेस करना पड़ता है और आपके पास समय नहीं बचता है। अक्सर लोग कह देते हैं, डॉक्टर कहते हैं नहीं समय बहुत कम रह गया, है ना, देर हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आपको किसी तरह का डायग्नोज हो गया तो आप अपने चार्ट का विश्लेषण करा के अगर आप रेमेडी करते हो, चीज़ें बदल जाती है। आप खुद जिम्मेदार होते हो अगर आप कुछ नहीं करते हो तो, क्योंकि वो तो अपने आप बढ़ेगी। इलाज करो, मगर रेमेडी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। राहु की वजह से और भी कई तरीके की बीमारियां आती हैं। जब मेलेफिक होता है, अल्सर हो गया, कैटरैक्ट हो गया और ब्रीदिंग जैसी प्रॉब्लम आती है। जो कि आप अगर राहु को कुंडली में देख रहे हैं कि मेलेफिक है, तो शनि को ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि अक्सर ये ध्यान दिया जाता है शनि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है वो होती है, शनि हमारे लेग से रिलेटेड हैं, बोन से रिलेटेड हैं, वीकनेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है वो इश्यूज आती है शनि से, एंड टीथ, हेयर एंड फिजिकल वीकनेस, एथराइटिस एंड गैस रिलेटेड प्रॉब्लम, जितने भी गैस से संबंधित दिक्कत होती है ये शनि की वजह से आती है। लेग्स की प्रॉब्लम आना, तो जब भी शनि आपके से मेलेफिक होगा तो ये प्रॉब्लम्स देखना, ज़रूर देखना, एंड इससे रिलेटेड शनि की रेमेडीज करना। आचार्य जी, आजकल की दौर में ये देखा जा रहा है कि जो लेडीज़ हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जो लेडीज़ हैं आजकल, खान पान खराब है, क्या परेशानी होती है उनके कुंडली में, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उनको थायराइड जैसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? उनका वीनस से रिलेटेड इश्यूज आता है। जिनके भी कुंडली में वीनस खराब है उनको थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज आता है, थ्रोट से रिलेटेड इश्यूज आता है, फेस से रिलेटेड, ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज आता है, और भी बहुत सारे इश्यूज वीनस खराब होने की वजह से आता है। जिनको भी वीनस खराब है उन्हें आगे जाके ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं यूरिन से रिलेटेड इश्यूज आ जाता है, चीक से रिलेटेड इश्यूज आ जाता है, इवन ओवरी से रिलेटेड इश्यूज भी वीनस खराब होने की वजह से आता है। आपने सुना होगा कि ओवरी सिस्ट, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है वीनस खराब होने की वजह से ओवरी सिस्ट होने। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में इम्पोटेंसी आ जाती है वीनस अगर खराब होता है तो मेडिकल टर्म्स में बोल दिया जाता है सिस्ट है, ये है, यूरिन का रिलेटेड इश्यूज आ रहा है, या फिर आपको थायराइड का इशू आ रहा है। दवाइयाँ खा रहे हो, बहुत बढ़िया, खाओ, बैलेंस करो चीज़ों को। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा उन सभी वेमेन से, फॉलोअर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मदर, उन सभी सिस्टर्स से जो भी ये चीज़ों को फेस कर रहे हैं, तो उनको अपनी कुंडली पे काम कराने की ज़रूरत होता है। उन्हें पर्टिकुलर रेमेडीज़ और पर्टिकुलर चीज़ों को ठीक करने का ज़रूरत है, क्योंकि डॉक्टर ये कहते हैं कि भाई थायराइड की गोली खा लो, लेकिन फिर चीज़ें ठीक हो जाएगी तो बंद कर देंगे। बट ऐसा नहीं होता है, आपकी चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती और आप दवाइयाँ खाते हो, लेकिन आपको लगता है कि ये बैलेंस हो जाएगा, डॉक्टर को भी लगता है कि बैलेंस, लेकिन आप डिपेंडेंट हो जाते हो चीज़ों पे। एंड आई थिंक हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी या हार्मोन्स रिप्लेसमेंट पिल लेना, ये एक तरह का अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और ये एक सॉल्यूशन नहीं है किसी पर्टिकुलर बीमारी का। सॉल्यूशन ये है कि आपकी ग्लैंड वापस से वर्किंग कंडीशन में आ जाए और आप वापस से नॉर्मल हो जाओ, ठीक है। तो वो जो ग्लैंड है जो सप्रेस हो रही है, इस वजह से हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस चार्ट में खराब है। वीनस की रेमेडी करोगे आप डेफिनेटली देखना आप रिजल्ट पाओगे। कई लोगों को टेम्परेरी प्रॉब्लम हो जाती है थायराइड की, और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। मैं ये बताना चाहूँगा, जो लोग जिनको बात करने की आज़ादी नहीं होती है, जो कुछ करना चाहती हैं, लेडीज़ या फिर जेंट्स कोई भी हो सकता है, जो कुछ करना चाहते हैं उनके बस में चीज़ें नहीं होती है, वो नहीं कर पाते, अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते, अपनी चीज़ों पे काम नहीं कर पाते, अपनी ज़िंदगी को खुल के नहीं जी पाते हैं, उन्हें भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है।
आचार्य जी, आजकल के बिजी शेड्यूल में हम ये देखते हैं कि लोगों के जीवन में स्ट्रेस ने एक बहुत बड़ी जगह ले रखी है। लोग जो हैं आजकल स्ट्रेसफुल लाइफ जीने के लिए मजबूर हो गए हैं क्योंकि रूटीन और शेड्यूल्स ऐसे हो गए हैं। तो आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन से प्लैनेटरी प्लेसमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल इश्यूज किसी व्यक्ति के जीवन में उठते हैं? चंद्रमा और शनि से है। इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर चंद्रमा किसी तरह से मैलेफिक इम्पैक्ट आ रहा है उस पर शनि का, चंद्रमा डिस्टर्ब हो रहा है, चंद्रमा मन का कारक है, ठीक है, आपकी सोच, आपकी कल्पनाओं और आपकी ओवरऑल मेंटल पीस का कारक है, और कहीं से शनि का इम्पैक्ट है या शनि की दृष्टियाँ आ रही हैं उसके ऊपर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसान तरीके से ये हम कहेंगे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज में फंस जाते हैं। कई बार इतना डीप हो जाता है उनका स्ट्रेस, उनकी इश्यूज, कि वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो आमतौर में जब भी ऐसा होता है, चंद्रमा और शनि का कनेक्शन होता है, दोनों का अलाइनमेंट होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि व्यक्ति जो है ईजिली अपनी साइकोलॉजिकल इश्यूज में उलझता चला जाता है। कई बार वो बाहर नहीं आ पाता है। अगर अंतर्दशा शनि की या महादशा आ जाती है या चंद्रमा के साथ में ऐसा टाइम पीरियड आ जाता है, तो उस सिचुएशन में व्यक्ति बहुत कंडीशन वॉस हो जाती है। अगर ऐसा कुछ किसी के साथ चल रहा है तो ये समझने वाली बात है कि समय है, ये पार हो जाएगा, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करना होगा, इंस्टेंट ऑफ कि आप किसी तरह की साइकोलॉजिकल दवाएं खाएं। ऐसा कुछ आ रहा है, मन में भय है, डर है, किसी तरह का इल्यूजन में उलझने वाली चीज़ें हो रही, कहीं ट्रैप हो, स्ट्रेस ही जा रहा है, साइकोलॉजिकल लाइक कल्पनाएं आ रही हैं, विचार आए जा रहे हैं, आपका कोई कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। इवन डर बहुत इसमें कॉमन होता है, ठीक है। तो सिचुएशन में आप अपने चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करो। क्या करना है? मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करोगे आप आधे घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट भी अगर आप करते हो तो आप देखोगे कि इतना बैलेंस होती चली जाएगी चीज़ें। और जल तत्व को बढ़ा देना, अपनी बॉडी में जल को जरूर बढ़ाना। आचार्य जी, जैसे कि आज हम देख पाते हैं कई लोगों के जीवन में मेडिसिन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, और हम ऐसे भी लोगों से मिलते हैं जो कि बताते हैं कि हम बिना स्लीपिंग पिल्स लिए सो भी नहीं पाते, उन्हें नींद भी नहीं आती है। तो ऐसे लोगों को आप जो है क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा कि उनका चंद्रमा जबरदस्त खराब है, जबरदस्त खराब है। इवन मैं एक बार एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मिला किसी कारणवश, तो उन्होंने मुझे एक बात बताया कि सर मैं तो बिना इतनी स्लीपिंग पिल खाए सो नहीं पाता। तो मैंने कहा सर इट इज़ डेंजरस फॉर यू। कह रहे नहीं सर, इतनी भी डेंजरस नहीं। भैया दवा तो दवा होती है, वो एक भी खाओ, दो भी खाओ, वो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट दे ही रही होगी। एलोपैथी में ये चीज़ बड़ी कॉमन है, चाहे आप कोई भी तरह का कुछ भी खाओगे इम्पैक्ट तो करेगी, और दवाइयों की लत बढ़ती है, कम नहीं होती है। आप ये सोच रहे हो आज थोड़ी खा रहे हो, कल ज़्यादा खाओगे, इससे ज़्यादा पावर की खाओगे, डोज लोगे और ये बढ़ेगी। तो ही टोल्ड मी अबाउट इट, सर सोल्यूशन नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने उनको एक सोल्यूशन दिया था। हालांकि उनको मैंने बताया कि आप एक बार मेरे से आके मिलेंगे, मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उनको एक पर्ल पहनाया, वाइट पर्ल, मोती। हालांकि उनके चार्ट में वो चीज़ें सही थी और वो सामने से दिख गई, वो चीज़ एकदम से पता चल गया, तो उनको वो सोल्यूशन मिल गया। तो वो अपनी दवा की हैबिट से बाहर आ गए। एंड वो भी अच्छे खासे प्रैक्टिशनर, अच्छे खासे एक्सपर्ट डॉक्टर थे। ही टोल्ड मी कि सर स्ट्रेस इतना रहता है काम का, रात में ड्यूटी, सुबह में ड्यूटी, काम काम काम, और ऑब्वियस सी बात है मेडिकल में काम बहुत होते हैं। तो मेरे को सर बहुत डिस्टर्बेंस हो गई साइकोलॉजिकल। आज किसी को देख रहा हूँ जिंदा, आज किसी को मरा देख रहा हूँ, आज किसी को रोते देख रहा हूँ, आज किसी को बीमार देख रहा हूँ। सर इन चीज़ों उलझनों में मेरे दिमाग की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि मैं सो नहीं पाता, मुझे दवा लेनी पड़ती। मैंने कहा भैया ये तो बहुत गलत है, आप मुझे ऐसा कुछ बताइए। तो मैंने उन्हें बताया कि आप पर्ल पहनो। उन्होंने पर्ल पहना तो उनकी जो दवाइयाँ थी और जो उनकी स्लीपिंग हैबिट थी वो बदल गई। तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जो जेमस्टोन होते हैं ये आपको आपकी साइकोलॉजिकल इश्यूज से बाहर निकाल ले जाते हैं। लेकिन यही फिर अगेन बात आ जाती है, बिना कुंडली का विश्लेषण कराए
किसी भी रत्न को धारण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप अगर आपको मन बेचैन है, चीज़ें डिस्टर्ब है, आप चांदी वेयर कर सकते हो। आप चांदी की चेन पहनो, आप हाथ में वो करो, ब्रेसलेट पहनो। इवन चांदी की पायल विमेंस पहनती थी पहले के टाइम पे, और अब शायद बंद कर दिया। डैट इज़ ऑल्सो द मेजर रीजन कि उनको जो है मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रखी है। चांदी का कोई ना कोई ऑर्नामेंट ज़रूर पहनो, इससे आपकी मेंटल पीस ठीक हो जाएगी। आपको चंद्रमा को इम्प्रूव करना है, मेडिटेशंस करो। आचार्य जी, जैसा कि कुछ दिन पहले आपने बताया था कि 2024 जो है वो कर्मा का वर्ष होगा, और तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग ऐसा क्या करें कि उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो इस साल में और उनका कर्मा और सुधरे, तो इसके लिए आप हमें क्या सजेशन देंगे? देखिए, ये साल जो है वो कर्मा का साल है। ठीक है, जितना आप कर्म करोगे उतना आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सो सबसे पहली चीज़, आप अपनी डेली रूटीन्स पे काम करें। सबसे पहला काम क्या करना है? सुबह उठना है। तो एक अच्छी सेहत के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और सूर्य को जल देना चाहिए। हमारे जीवन में सूर्य स्ट्रॉन्ग रहेगा, सूर्य अगर हमें सपोर्ट करेगा तो हमारी जीवन बहुत ही ज़्यादा उन्नति और नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। अपॉर्चुनिटीज़ एक आए तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो और भी बेहतर होता है। और नया सवेरा, नया कल हमेशा सूर्य से आता है। तो अपने सूर्य को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए। चंद्रमा को, जैसे मैंने बताया कि आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो आपकी जीवन, आपकी कुंडली में प्रकाश डालते हैं। इन पे अगर ये डल हो गए या ये सप्रेस हो गए तो कहीं ना कहीं ये खराब होते हैं, तो चीज़ें आपकी खराब हो जाएगी। चंद्रमा के लिए आपको मेडिटेशन, और जो मैंने अभी बताया कि चंद्रमा की रेमेडी अगर आप करते हो, जल पियो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, यानी कि 3 to 4 लीटर एटलीस्ट आप वाटर पीजिए। मेडिटेशन करें और लोगों से अच्छा व्यवहार बना के रखें और खुश रहिए। तीसरा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईयर ऑफ कर्मा है, तो अपने जितने भी पेंडिंग टास्क थे उन्हें क्लियर आउट करिए। एंड हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पे आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स आपको थोड़ा सा वर्कआउट या फिर आपको वॉक या किसी तरह का आपको एक्सरसाइज ज़रूर करना होगा, जिससे आपकी फुर्ती बनी रहे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाते जाते मैं ये टिप देना चाहूँगा कि आप अपनी, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग हो, तो ये चीज़ें अगर आप करते हो तो ओवरऑल आपका मन, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोच और आपकी सेहत सब अच्छी रहेगी और धन भी वृद्धि होगी। ये चीज़ें करिए, आपको डेफिनेटली लाभ मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को इंडिविजुअल अपनी एनालिसिस करानी है और पर्टिकुलर रेमेडीज़ जानना है, क्योंकि हर व्यक्ति की डिफरेंट चार्ट होता है, उसके ऊपर एक डिफरेंट रेमेडीज ज़्यादा अच्छी वर्क करती है। तो हमसे कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं जो भी लोग, वो दिए गए नंबर पे संपर्क करें, हमसे बात करें और कुंडली का विश्लेषण करा। अपने भाग्य में जो भी ब्लॉकेजेस आ रही हैं, चाहे वो सेहत से हो, फाइनेंस से संबंधित हो या किसी अन्य चीज़ों से संबंधित है, तो उससे ब्लॉकेज को ख़त्म करें, उस पर्टिकुलर रेमेडीज़ को जानिए, उस पर्टिकुलर चीज़ों को करिए, ताकि आपका जीवन उससे आगे बढ़ सके। और हमारे साथ जो डॉक्टर रीता हैं, इन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हम सबके सामने रखी, जो हेल्थ को लेकर के थी। सच में आचार्य जी, आपसे जब भी बात करते हैं तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है, उसके लिए तो धन्यवाद है आपका। और क्योंकि आप इतनी इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं तो आप कभी भी टाइम का पता भी नहीं चलता है आपके साथ, और हर बार जब भी आपसे बात होती है कुछ नया ही सीख कर जाते हैं। आपकी एक्सप्लेनेशन और डिटेलिंग करने की जो कला है वो तो सच में लाजवाब है। और मैं कहना चाहूँगी कि जल्दी मैं अपने और कुछ प्रश्न लेके आपके पास आऊँगी। एक्चुअली ये मेरी कोई कला नहीं है, जो ज्ञान है वो ईश्वर का ज्ञान। ठीक है, मैं एक जरिया, मैं एक माध्यम हूँ जो आप तक वो ज्ञान पहुँचा रहा है, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं। ये तो हम सब भी जानते हैं आचार्य जी कि गुरु जो होते हैं वो वैसे भी ईश्वर के द्वारा भेजे हुए व्यक्ति होते हैं, और आप तो उनकी ही वाणी बोलते हैं, तो हम परमेश्वर की वाणी आपके द्वारा सुन पाते हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और
बहुत बहुत इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद कि आपने बड़े बड़े प्रश्न हमारे जो थे, बहुत दुविधाएं थी, वो उनको हल किया। और आपने जो भी जानकारी हमें दी है उसका हमें लाभ हो, हमें इस बात की उम्मीद है। जल्दी आपसे दोबारा मिलेंगे। जी बिल्कुल। सभी लोगों को, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो नए हैं उनको भी और जो पुराने उनको भी, सबको कहेंगे सेहत, दौलत, किस्मत आपके हाथ होती है, आपके कर्मा पे निर्भर करती है। तो अच्छे कर्मा करिए ताकि अच्छी सेहत हो, अच्छी दौलत हो और सुख समृद्धि आपके जीवन में, अच्छी किस्मत प्राप्त हो। जाते जाते बस मैं यही बोलूँगा, खूब कर्मा करो, ये ईयर कर्मा का है। टाइम किसी भी तरह से वेस्ट मत करो। हर एक सेकेंड, हर एक मिनट का अपनी लाइफ में कोई ना कोई काम करो। किसी तरह से वक्त को खराब करने की आदत अपने ऊपर मत पड़ने देना, ये बहुत ही खराब है। जो इस समय अपने वक्त को खराब करेगा वो बहुत पीछे चला जाएगा। तो मेरी यही एडवाइस है कि कर्मा करो। नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो या किसी भी कार्य को करते हो, पढ़ाई करते हो, आपने आपकी चीज़ों को 100% उसमें अपने आप को डिवोट करो। आप देखना ये रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, साल बहुत कुछ दे के जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।